आज हम लोग रेस चैप्टर में टाइप 2 देखने वाले हैं, जिसमें 3 लोग लेंगे पार्टिसिपेट दौड़ में। और फर्स्ट टाइप में हमने 2 लोगों पर बताया था। उसमें ध्यान देना था आपको कि स्पीड अगर दिया हुआ रहे 2 लोगों का 40 और 4 या 5 किलोमीटर ऐसे करके 4 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर है। स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का, ये आपको बता चुके हैं पहले। और टाइम के लिए उल्टा करते हैं, तो 2 आदमी के केस में अगर उल्टा कीजिएगा तो 1/4 1/5 नहीं करने जाएंगे, बल्कि डायरेक्ट आप 4/5 को 5/4 ही लिख दीजिएगा। इसका कारण भी बताए हैं कि ये क्रॉस होने के बाद या एलसीएम लेने के बाद ये कट जाता है 4 से और ये यहाँ पर 5 से, तो आ करके फाइनली आपका 5:4 मिलेगा टाइम का रेशियो। तो रेशियो पर ही ज़्यादातर क्वेश्चंस बना रहे हैं। अगर चाल पूछता है या फिर जैसे पिछले क्वेश्चन में चाल पूछ रहा था, तो डिस्टेंस अगर निकाल लिए, टाइम निकाल लिए, तो चाल निकल जाता है वैसे। अब 3 वाले में देखिए, और एक चीज़ यहाँ बताया था मैंने कि अगर हार या जीत मीटर के रूप में, डिस्टेंस के रूप में अगर बताता है, तब वहाँ पर आपको कंपेयर करना होगा कि कितना का रेशियो में अंतर पड़ रहा है। अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि 20 मीटर से ए जो है हार जाता है, 20 मीटर से हार जाता है, इसका मतलब होता है कि 20 मीटर वो पीछे रह गया होगा। अब कितना का रेस है वो बताएगा। मान करके चले कि 100 मीटर का टोटल रेस हुआ है, तो टोटल लेंथ ऑफ रेस होगा 100 मीटर, और 20 मीटर से हारने का मतलब वो 20 मीटर पीछे ही रह गया है। तो ये दूरी तय किया होगा, जो टाइम दिया गया था उसमें 80 मीटर, और बी फाइनल पोजीशन तक पहुंचा होगा, यानी 100 मीटर चल चुका है। तो जब मीटर के रूप में बोला जाए हारने या जीतने का, तो जितना मीटर से हारा है समझिए कि दिए हुए टाइम में उतना कम दौड़ पाया था वो। अगर सेकंड के रूप में बोला जाए कि हार या जीत, तो सेकंड वाले में 20 सेकंड अगर ए लेता है जीतने वाला, तो हारने वाला 5 सेकंड से अगर हार गया, तो इसका मतलब होता है कि जितना उसको दौड़ने के लिए डिस्टेंस दिया गया था दोनों को, उसमें 20 सेकंड लिया है ए, और 5 सेकंड से हारने का मतलब 5 सेकंड एक्स्ट्रा लिया होगा बी, इसलिए इसको हारा हुआ माना जाता है। तो यहाँ पर 5 सेकंड जो एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं, उसका रीजन है कि वो 5 सेकंड से हार रहा था, यानी उतना एक्स्ट्रा टाइम लिया। तो 4 छोटी छोटी पॉइंट है, उसको आप नोट करके रखिए। कभी अगर ज़्यादा दिन हो जाता है तो आप भूल जाइएगा, तो उसको देख लेने के बाद में तुरंत से दिमाग में आ जाएगा आपका। अब 3 लोग जब आ जाता है, तो यहाँ पर कंटिन्यू रेशियो करने की जरूरत पड़ जाता है कभी कभी। तो कंटिन्यू रेशियो अगर नहीं आप जानते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। अरविंद मैथ्स पर जब क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट में पूरा बनाया हुआ है। आपका रेशियो पढ़ा दिया, अभी मिक्सचर इरिगेशन पढ़ाया हुआ, एज पढ़ा दिया है। उसके बाद में पार्टनरशिप छोड़ दिए थे शायद, वो छोटा टॉपिक है, उसको भी कभी निकाल देंगे। वर्किंग टाइम हो जाएगा, उसके बाद हो सकता है निकाल दूं मैं। एवरेज पूरा पढ़ा दिया हूँ, सभी प्लेलिस्ट में जाके देखिए, टाइप वाइज आपको पढ़ाया हुआ है। आप रिवाइज अगर करना चाहते हैं तो वहां से भी जा करके रिवाइज कर सकते हैं। समय दूरी पूरा पढ़ा दिया हूं मैं। टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1000 मीटर की रेस में ए बी को 50 मीटर तथा सी को 69 मीटर की शुरुआत देता है। प्राइज वाला अभी क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूँ, देखता हूँ फिर आगे। अब उसमें कुछ लोग जो हैं बोल रहे थे कि प्रचार वगैरह आ जा रहा है या लेट से आ रहा है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा भी रोक करके रखा हूँ मैं। 1000 मीटर की रेस में ए बी को 50 मीटर से तथा सी को 69 मीटर की शुरुआत देता है। और एक चीज बोला था कि शुरुआत देने का मतलब है कि उतने मीटर से वो हार रहा होगा। जिसको शुरुआत दिया जा रहा है वो उतना मीटर से हार रहा था, इसलिए उसको आगे से बोला गया कि आप भाई आगे से ही दौड़ो और एक ही साथ में हम लोग पहुंचेंगे। तो जितना मीटर की शुरुआत दिया जा रहा है, इसका मतलब उतना मीटर वो कम चल रहा होगा। बस इतना समझिए कि उतना मीटर उसको कम चलना पड़ रहा होगा। तो एक ही लाइन में लिखा हुआ है, और एक से कंपेयर करके बी को बताया, और ए से ही कंपेयर करके सी को ही बताया है। एक ही लाइन में ऐसा लिखने के कारण ऐसा है, नहीं तो अगर अलग अलग लिखता
तो आपको कंटिन्यू करने की जरूरत पड़ जाती है इस क्वेश्चन में। फिर आगे ऐसा क्वेश्चन दिया हूं मैं, तो पहले तो टोटल लेंथ ऑफ रेस आपके पास है 1000 मीटर। किलोमीटर में अगर दिया हुआ रहे तो उसे भी मीटर में बदल लीजिएगा। 3 नाम है, तीनों नाम लिख दीजिए। कौन कितना कितना दौड़ा है वो यहाँ पर लिखता हूं मैं। तो ए बी को 50 मीटर तथा सी को 69 मीटर की शुरुआत देता है। तो जो शुरुआत देने वाला है इसका मतलब वो ज्यादा पावरफुल है, वो जीतने वाला पर्सन माना जाएगा यहाँ पर। तो ए पूरा का पूरा दौड़ेगा 1000 मीटर। इसको तो कोई शुरुआत नहीं मिल रहा है, ये खुद शुरुआत देना चाह रहा है बी को 50 मीटर की, यानी बोल दिया कि भाई आप 50 मीटर कम दौड़ो। तो बी कितना मीटर दौड़ेगा, 950 दौड़ेगा उसमें। और सी 69 मीटर का शुरुआत लिया है, इसका मतलब 69 मीटर कम उसको दौड़ना पड़ रहा होगा ए के कंपेयर में। तो 69 अगर कम कीजिएगा तो 931 मीटर इसको दौड़ना पड़ा है सी को। समझिए, टाइम एक दिया गया होगा फिक्स, चाहे वो 2 मिनट हो 4 मिनट हो। उस टाइम में ए पूरा दौड़ा है 1000, बी 50 मीटर शॉर्ट है। क्यों? क्योंकि उसको 50 का स्टार्ट दिया गया। मान लीजिए कि बी यहाँ से शुरू कर रहा है 50 मीटर के बाद, और सी यहाँ से यानी कि 69 मीटर। 69 मीटर के बाद टोटल 69 मीटर का, तो बी से अगर बोले तो 19 मीटर का आगे वो चलेगा, आगे से दौड़ रहा होगा। बताइए इस रेस में बी सी को कितनी शुरुआत देगा। ये टोटल जो 1000 का रेस हुआ है उसमें बी सी को कितना मीटर का स्टार्ट देगा वो आपसे पूछा गया। तो यहाँ पर तीनों का रेशियो आपको दिख रहा है। आप इसको काटना, अगर कटेगा तो काट भी सकते थे, नहीं कट रहा है तो रहने दीजिए। और कंपेयर करना है यहीं पर आपको कि जब 950 का बी सी पर ही आना है अभी सिर्फ, जब 950 का रेस है तो कितना का इसको स्टार्ट मिला हुआ है, कितना ये देखिए कम है यहाँ पर, कि जितना कम है उतना समझिए कि स्टार्ट उसको मिला होगा। तो 950 में से 931 घटाइएगा तो 19 का कमी है। तो लिखेंगे कि 950 जब है तो 19 का स्टार्ट मिला है किसको, सी को। लेकिन पूरा रेस तो 1 किलोमीटर का है, तो पूरा रेस में उसको कितना मीटर का स्टार्ट दिया होगा, यानी 1000 मीटर पर आपको निकालना था। तो 1 0 से 1 0 और 19 5 95 और 5 से इसको काटेगा तो 20 बार में कट जाएगा, यानी कि 20 मीटर का टोटल स्टार्ट मिला है किसको, सी को। अगर बी और सी के बारे में सिर्फ कंपेयर किया जाए तो बी ने सी को पूरा 1000 के रेस में सिर्फ अगर बी और सी को दौड़ाया जाता तो उसमें 20 मीटर का स्टार्ट मिला है सी को यहाँ पर। तो समझिए, पहले एक तो रेशियो जैसा था वैसा रेशियो कम करके निकाल लिए, उसके बाद बी और सी को कंपेयर करना था। तो यहाँ पर जब कंपेयर किए तो पता चला कि 950 जब ये है बी तो ये 931 ही दौड़ रहा था, यानी 19 मीटर कम। कितना पर, 950 पर। तो 1000 पर कितना कम वो दौड़ा होगा, तो 20 मीटर। वो स्टार्ट का मतलब हार समझ करके चलिए कि उतना से हार रहा होगा, ऐसे आपको आसानी होगा समझने में। सेकेंड नंबर में 1 किलोमीटर है टोटल लेंथ ऑफ रेस और ए बी को 100 मीटर की बढ़त देता है। किसने दिया है बढ़त, ए ने, यानी बी हार रहा होगा 100 मीटर से। तो टोटल लेंथ ऑफ रेस आपका 1000 मीटर है। ए बी पहले लिख देता हूं मैं। ए तो पूरा दौड़ा होगा 1000 मीटर और 100 मीटर की बढ़त बी को दिया, यानी कि एक कम दौड़ा होगा 100 मीटर, तो ये 900 दौड़ा है। और उसी दौड़ में यानी कि 1000 मीटर दौड़ में ही बी सी को 80 मीटर की बढ़त देता है। अब यहाँ पर बी और सी अलग अलग आ गया, एक ही लाइन में नहीं बोला है, ये अलग से अब बोल रहा है कि उसी दौड़ में यानी कि 1000 का अगर दौड़ हो रहा है तो उसमें बी जो है वो सी को 80 मीटर का बढ़त देता है। तो बी सी का अब अलग से लिखिएगा, और यहाँ पर बी पूरा अगर 1000 दौड़ेगा तो सी 80 मीटर का बढ़त यानी कि उतना उसको कम चलना पड़ रहा है, तो यहाँ पर 920 मीटर लिख दीजिएगा। वो बढ़त का मतलब उतना उसको कम दौड़ना पड़ रहा है। तब यहाँ से रेशियो आप अगर निकालिएगा तो ये 2 0 से 2 0 काट दीजिए, यहाँ 1 0 से 1 0 कटेगा। अब और अगर काटना चाहते हैं तो काट लीजिए छोटा करके, और उसके बाद में कंटिन्यू करना पड़ेगा आपको। अगर 50 करते हैं इसको, ये 50 होगा, और उसके बाद में आगे अगर 92 को भी काटिएगा,
तो यहाँ पर ए बी का रेशियो 10-9 और यहाँ 100 और 92 ही भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको। तो बी को बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए इसमें 100 से गुना कीजिए और इसमें 9 से कर दीजिए, तब आपका बराबर हो जाएगा। या छोटा भी करना चाहते हैं कर लीजिए। 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, हाँ 4 से कट रहा है, तो 25 चौके 100, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 25 3 आ गया है। तब ये दोनों को बी को बराबर करना होगा, तब ए बी सी एक साथ में कंपेयर हो पाएगा। क्यों कंपेयर करना चाह रहे हैं तीनों को एक साथ? बोल रहा है बताइए इस रेस में कौन जीतेगा। तो तीनों को एक लेंथ में लाएंगे, एक रूप में लाएंगे कंटिन्यू करके, तब कंपेयर हो पाएगा कि कौन तीनों में जीता या हारा है। तो यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है, 25 से यहाँ गुना कर दीजिए दोनों में, तो 25 दहा के 250 और 25 नमा 225, ये हो गया यहाँ पर। तो 9 से यहाँ करेंगे तब बनेगा 25 नमा 225, 9 से गुना और यहाँ 25 से गुना किया हूँ, तो 9 से करने पर 225, 9 तिया 27 के साथ 2, 9 दूनी 18 और 2 20, 207 हो गया। तो अब ए बी सी यही काम मेन था, इसमें कंटिन्यू करना ही। अब ए बी सी आ गया कितना, ए का 250, बी का 225 और सी का 207 रहा। ये तीनों का आ चुका है। अब पता चल रहा है यहाँ पर कि ए जीत रहा है और सी सबसे पीछे है और बी जो है वो सेकेंड पोजीशन पर है। अब पूछा है कि पूरा जो 1000 का रेस हुआ है उसमें ये तो जीत गया है, ठीक है, लेकिन कितना मीटर से जीतेगा वो, सबसे खराब प्रदर्शन वाले से कंपेयर करने के लिए बोला है। तो यहाँ पर टोटल लेंथ ऑफ रेस किसको मानेंगे, 250 को। बताए हुए हैं कि डिस्टेंस में जो सबसे बड़ा रेशियो का मान होता है वही टोटल लेंथ ऑफ रेस कहलाता है। तो जब टोटल लेंथ ऑफ रेस 250 है तो ये कितना कम है यहाँ पर, 43 मीटर की कमी यहाँ पर है। तो आप यहाँ पर कंपेयर कर लीजिएगा कि 250 का जब दौड़ है तब 43 मीटर से हार रहा है सी। अगर 1000 मीटर का दौड़ कराया जाए तब कितना मीटर से हारेगा या जीतेगा, ये कम करना सेकेंड स्टेप आपका रह गया। तो 25 चौके 100, 4 से यहाँ क्रॉस गुना किया तो 4 तिया 12, 4 चौके 16 और 1 17, 172 मीटर से जीतेगा कौन, ए जीतेगा। फिर से समझिए, यहीं पर एक क्वेश्चन सही से समझ लेते हैं तो फिर दिक्कत नहीं होगा आपको। मैंने बताया है कि जो रेशियो में सबसे बड़ा रेशियो होता है वही टोटल लेंथ ऑफ रेस होता है। तो रेशियो में जब कंपेयर कर रहे थे तो 250 पर 43 कम, 43 कम, तो 1000 का दौड़ कराया गया तो 1000 पर कितना की कमी, यानी कितना से हार रहा है, तो 172 मीटर से हारा है। तो अच्छा क्वेश्चन है 2 नंबर। 3 नंबर देखिए, 1500 मीटर की दौड़ में 1500 का दौड़ कराया गया है, ए बी को 350 मीटर से हराता है। लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, इसलिए आप 1-2 बार स्टार्टिंग में ही बना लीजिए सही से। 1500 मीटर की दौड़ में ए बी को 350 मीटर से हराता है, यानी कि उतने मीटर कम दौड़ा होगा वो जो टाइम दिया गया होगा। तो टोटल लेंथ ऑफ रेस है 1500 मीटर। ए बी का पहले बोला है लिख देते हैं। हराया कौन है, ए, तो ए पूरा दौड़ा होगा, हराने वाला पूरा दौड़ेगा। हारने वाला 350 मीटर कम दौड़ा है, यानी कि 1150 होगा घटाने के बाद, ए बी का हो गया। तथा उसी दौड़ में यानी कि 1500 मीटर की दौड़ में सी बी को 250 मीटर की शुरुआत देता है। ये शुरुआत बोलने का तरीका एक होता है, किसको शुरुआत मिला है तो बी को, यानी बी हार गया होगा तो उसको 250 मीटर कम दौड़ना पड़ा, कम उतना दौड़ना पड़ रहा है। तो यहाँ पर अब सी और बी का कंपेयर करना है। सी ने बी को 250 की शुरुआत दी है, कितने रेस में, 1500 के रेस में। इसका मतलब सी 1500 पूरा दौड़ा होगा और 250 का शुरुआत का मतलब बी 250 कम दौड़ा है, यानी 1250 मीटर ही दौड़ना पड़ा होगा। सोचिए ना, ये टोटल 1500 मीटर है लेंथ, यहाँ पर सी है और बी को शुरुआत मिल गया, यानी कि उसको 250 मीटर बोला है कि आप आगे जा कर के खड़ा हो जाओ।
तो इसको इतना कम चलना पड़ा है, इतना ही चलना पड़ा है बी को, ये 1250 मीटर चला था। अब यहाँ से काट करके कंटिन्यू कीजिए रेशियो। क्यों रेशियो कंटिन्यू करना पड़ेगा? क्योंकि पूछ रहा है आपको कि ए सी को 1500 मीटर की दौड़ में कितने मीटर की शुरुआत दे ताकि ए सी को 50 मीटर से ही हरा सके। एक और अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर लास्ट में बोला है कि ए सी को 50 मीटर से ही हरा रहा होगा और कुछ ज्यादा मीटर से, लेकिन बोल रहा है कि एक काम कीजिए, उसको कुछ तो आगे बढ़ा करके दौड़ाइए। तो बोल रहा है कि और कितना आगे से उसको दौड़ाए ताकि 50 ही मीटर का फासला रहे लास्ट में। हार रहा होगा कुछ और ज्यादा मीटर से, बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूं मैं, हार रहा होगा कुछ और मीटर से, लेकिन सोचा कि जरा चेक करता हूं अगले बार में कि इसको 50 मीटर से ही हरा पाए तो इसको आगे कितना खड़ा कर दिया जाए। तो आप पता कर लीजिए कि टोटल वो कितने मीटर से हार रहा है, कितने मीटर से हार रहा है, उसको निकालने के बाद 50 मीटर घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। तो पहला काम ए बी मैंने किया, जैसे बोला है वैसे हारने या जीतने के बारे में। सी बी का बोला, उसको कर दिया मैंने। अब कंटिन्यू करना है, तो कंटिन्यू करने के लिए जो नाम कॉमन रहता है उसी को बराबर करने का काम करते हैं हम लोग। तो यहाँ बी कॉमन है, बी को बराबर करने की कोशिश कीजिए। 0 से 0 काट दीजिए, यहाँ भी कट रहा है, काट दिया मैंने। अब और काट दीजिए इसको छोटा करके, 23 पचे 15 से, और ये 25 कितना 30 पचे 150, ये छोटा हो गया। यहाँ पर भी 5 से कट रहा है, 30 पचे 150 और 25 पचे 125। अब देखिए बी को बराबर करना है आपको, तो बी को बराबर करने के लिए 25 से यहाँ गुना, ठीक है, 25 से दोनों में गुना कीजिएगा तो कितना होगा देख लीजिए, 25 तिया 75, 750। यहाँ 23 गुने 25 ही रहने दीजिए अभी, यहाँ पर भी गुना कीजिएगा आप कितना से, 23 से, बी न था, बी 23 है तो 23 से गुना करेंगे तब बी जा करके आपका बराबर होगा। तो 30 गुने में 23 और यहाँ 25 गुने में 23 कर दिया। ये कंटिन्यू करने के लिए आप सीख लीजिएगा पार्ट 2 जो रेशियो में पढ़ाए हैं वहाँ से। तो आप बी यहाँ पर भी 23 गुने 25 है और बी यहाँ पर भी 23 गुने 25 है। अब कमाल देखिए इस क्वेश्चन में कि गुना करने की भी जरूरत नहीं पड़ा आपको। क्यों? क्योंकि ए और सी के बारे में ही पूछ रहा है। तो आपको तो मिल गया, ए इतना है, बी इतना है और सी इतना है। तो अब आपको काम है सिर्फ ए और सी को उठाना यहाँ से। तो ए और सी अगर आप उठाइएगा तो ये मिल जाएगा 750 और सी मिल जाएगा 23×69 690, इतना रहा। तो आप कंपेयर कीजिए, यहाँ पर कंपेयर कीजिए कि कितना मीटर से यहाँ पर अभी वो हार रहा है। तो जब 750 का दौड़ है रेशियो के रूप में, तो सी हार रहा है कितना से, 60 मीटर से। तो जब 1500 का टोटल दौड़ होगा तब कितना मीटर से हारेगा, तो 750 से कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 60 दूनी 120 मीटर आ गया। तो ए जो है एक्चुअल में हरा दे रहा है सी को कितना मीटर से, 120 मीटर से, लेकिन हराना है उसको कितना से, 85 मीटर से हराने के लिए सोच रहा है। तो उसको कितना आगे बढ़ाना होगा, तो 70 मीटर आगे उसको बढ़ा करके रखना होगा। ऑप्शन में 120 दे देगा तो आप 120 टिक करके भी गलती कर सकते हैं। फिर से इसी क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कम ही क्वेश्चन सीखेंगे लेकिन अच्छे से सीखना है हमें। पहला काम किया ये रेशियो निकालना, कंटिन्यू करना। कंटिन्यू करने नहीं आ रहा है तो आप रेशियो का पार्ट 2 देखिए, उसका मामला यहाँ पर उतना समझाना दिक्कत है अभी। अब कंटिन्यू किए तो ए का आ गया, बी का आ गया, सी का आ गया। हमें मतलब था ए और सी से, बोला है कि 85 मीटर से उसको हराना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो 1500 मीटर के दौड़ में 120 मीटर से हरा रहा है। देखिए 750 का जब है तो 60 मीटर से हार रहा था, जबकि 1500 का दौड़ हुआ है तो 1500 में कैसे किए, 750 से 2 बार में काटा, 60 दूनी 120 मीटर, यानी 120 मीटर से हार रहा था कौन, सी। लेकिन ए जो है थोड़ा दरिया दिली दिखाना चाहता है कि उसे मैं 85 मीटर से हराना चाहता हूं। तो क्या करना होगा, 70 मीटर उसको आगे बढ़ा देगा, तब 50 मीटर से ही वो हारेगा।
तो अच्छा क्वेश्चन है 3 नंबर, आप बनाइए इसको। नहीं आता समझ में तो देखिए 2 बार 3 बार इसको। 4 नंबर देखिए, नीचे है 4 नंबर, 5 और 6 और है। आप अगर पढ़ने वाले होंगे तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चंस आपको अच्छा अच्छा दे रहा हूं मैं। 1 किलोमीटर दौड़ में ए बी को 30 सेकंड से तथा बी सी को 15 सेकंड से हराता है। यहाँ पर सेकंड के रूप में बोला है। टोटल लेंथ ऑफ रेस तो है दिया हुआ, तो उसका देखेंगे काम है कि नहीं कहीं पर। 1000 मीटर ए बी को 30 सेकंड से तथा बी सी को 15 सेकंड से हराता है। यदि ए सी को 180 मीटर से हराता है तो ज्ञात करें कि ए को 1 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप नहीं बनाए हुए रहिएगा पहले से तो एग्जाम में आप नहीं बना पाइएगा, नहीं सोच पाइएगा उस टाइम में। तो तीनों है, तीनों को यहाँ पर टाइम के रूप में कितना लग रहा है वो पहले लिख लेता हूं मैं। ए बी सी टाइम कितना लग रहा है, तो ए बी को 30 सेकंड से हराता है। तो टाइम के रूप में मैं बोला हूं कि हराने का मतलब जो हार रहा होगा वो उतना सेकंड एक्स्ट्रा ले रहा होगा। इस बात को समझिए पहले कि टाइम अगर 30 सेकंड से हार रहा है बी, तो 30 सेकंड ज़्यादा ले रहा होगा दौड़ने में। तो ए मान लीजिए कि टी टाइम में दौड़ जाता होगा, तो बी को टी प्लस में 30 सेकंड लगा है, 30 सेकंड एक्स्ट्रा लग गया। बी सी को 15 सेकंड से हराता है, यानी कि बी अगर टी प्लस 30 सेकंड ले रहा है पूरा दौड़ने में, तो सी जो है 15 सेकंड और एक्स्ट्रा लिया है। किसके कंपेयर में? बी के कंपेयर में। तो जब आप टाइम से यहाँ पर हरा रहे हैं या जीत रहे हैं तो डिस्टेंस को कांस्टेंट रखा जाता है। कहने का मतलब 1 किलोमीटर अगर है तो 1 किलोमीटर तक तीनों को दौड़ाया गया कि भाई आप पूरा दौड़ो 1 किलोमीटर। तो पता चला कि ये जो है टी सेकंड लिया, मान करके चलिए कि अगर ये 60 सेकंड लेता है पूरा, तो बी जो है वो 90 सेकंड ले रहा होगा, 30 सेकंड एक्स्ट्रा लिया दौड़ने में। और सी जो है बी से 15 सेकंड एक्स्ट्रा लिया, बी सी को हरा रहा है 15 सेकंड से, इसका मतलब बी तो पूरा दौड़ा है 90 सेकंड में, तो सी दौड़ा होगा 105 सेकंड में 15 एक्स्ट्रा लेकर के, यानी सी बन जाएगा टी प्लस में 45 सेकंड। ये आपका तीनों का टाइम रहा 1 किलोमीटर दौड़ने का। अब यहाँ बोल रहा है यदि ए सी को 180 मीटर से हराता है तो ज्ञात करें ए को 1 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा। अब देखिए यहाँ बोल दिया है कि 180 मीटर से ए किसको हराता है? सी को। तो टाइम ही तो पूछ रहा है कि ए 1 किलोमीटर दौड़ने में कितना लेगा। तो जब 180 मीटर से हरा रहा हो, 180 मीटर का जब फासला हो रहा है तो वहां पर ये कितना, 1 मिनट 45 सेकेंड, 180 मीटर से ए सी को हरा रहा है, ठीक है, यानी कि उतना मीटर वो कम दौड़ा। तो ये तो टाइम तीनों का निकाल लिए कि टी 30 और टी 45 है। बी का सिर्फ काम था यहाँ कंपेयर करना। अब ए और सी का मीटर के रूप में हराने के बारे में बोल रहा है, तो सिर्फ ए और सी को आप लिखिए। तो ए सी को हराया है 180 मीटर से, इसका मतलब ए पूरा 1000 मीटर दौड़ गया होगा। तो सी 180 मीटर कम दौड़ा, इसका मतलब 820 मीटर। अब इसका रेशियो निकालिएगा, 0 से 0 50 कटेगा और यहाँ 41, तो ये डिस्टेंस का रहा 50 और 41। अब आपको टाइम निकालने के लिए बोला कि ये पूरा दौड़ने में कितना समय लेगा, तो समय पर आपको जाना है। तो समय पर जाने के लिए उल्टा कीजिएगा रेशियो को, तो 41:50 लेगा टाइम दौड़ने में। 41 ए लेगा तो सी कितना 50 ले रहा है। तो यहाँ रेशियो के रूप में 9 का अंतर आ रहा है, जबकि ये दोनों के टाइम के रूप में 45 सेकेंड का अंतर आया है। ए के तुलना में सी कितना सेकंड ज़्यादा लिया? 45 सेकेंड। तो आप मैच करा दीजिएगा यहाँ पर कि रेशियो में 9 का अंतर है टाइमिंग का, जबकि वैल्यू में 45 सेकेंड का अंतर बता रहा है। अब आपसे पूछा ए कितना टाइम लिया पूरा, तो ये 41 लिया होगा, तो 41 बराबर ए का टाइम निकल जाएगा। 9 से 5 बार में 41 गुने 5 कीजिए तो ए का टाइम 5 5 के 20, 205 सेकेंड आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है 4 नंबर, इसको भी टिक करके रखिएगा लिख करके। ए और सी का सिर्फ था, ए सी का किए कंपेयर नीचे डिस्टेंस में, ए 1000 मीटर और सी 180 कम है यानी 820। रेशियो डिस्टेंस का आया 50 41,
टाइम का रेशियो उल्टा करके लाए हैं 41-50। कंपेयर किया गया यहाँ पर कि रेशियो में 9 का अंतर पड़ रहा है और वैल्यू में ए सी के बीच दिख रहा है आपको 45 सेकेंड का। तो 9 बराबर 45, पूछा है आपसे ए का टाइम, तो 41 बराबर निकाले 205 सेकेंड। देखिए 5 नंबर, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से तथा सी को 13 मीटर से हरा सकते हैं। ये तो एक ही लाइन वाला है, तो इजी क्वेश्चन हुआ 5 नंबर। टोटल लेंथ ऑफ रेस है 1000 मीटर, ए बी को 10 मीटर से, तो ए पूरा दौड़ गया होगा 1000 मीटर है, 10 मीटर से हारने का मतलब 990 मीटर दौड़ा है, तथा सी को 13 मीटर से हराता है। कौन? ए हराता है। ए ही पहले है इस लाइन में, तो ए से कंपेयर किया बी का और ए से ही कंपेयर किया सी का, और 13 मीटर से हराने का मतलब ये 987 मीटर ही दौड़ा होगा। ये तीनों का यहाँ पे रहा रेशियो। अब बोल रहा है कि 180 मीटर की दौड़ में बी सी को कितना मीटर से हराएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं बी सी के बारे में कि क्या चल रहा है यहाँ पर डिस्टेंस का अंतर। तो जब 990 मीटर का है यहाँ दोनों के बीच, तब 3 मीटर से हार रहा है कौन? सी। लेकिन 180 मीटर का अगर दौड़ाया जाता तो वहां पर कितना मीटर से हारता? तो देखिए काट करके, 0 से 0 कटेगा यहाँ पर और 3 से काटिएगा इसको, 990। 180 मीटर की दौड़ में बी सी को कितना मीटर से हराएगा? तो 3 से 33 बार में, हाँ तो ये कुछ पॉइंट में है, काट लीजिएगा इसको। 990 का जब दौड़ है तो सी यहाँ पर हार जा रहा है 3 मीटर से, तो 180 मीटर का ही बोल रहा है, यानी कि कम करके बोल रहा है दौड़ाने के लिए। या 1800 मीटर करता तो ज़्यादा हो जाता है, यानी जितना से फिर कंपेयर करने बोले उतना से कर लेते। तो 3 से कट जाएगा, 3 से 33 बार में, और काटिएगा इसको तो 11 से 3 बार में, और 6 से कटेगा तो 33, x बराबर 18, यानी x बराबर 18/33 मीटर से हारेगा वो सी। लास्ट देखिए 6 नंबर, 1 किलोमीटर की दौड़ में 3 व्यक्ति ए बी सी भाग लेते हैं। यदि ए बी को 40 मीटर का तथा सी को 64 मीटर का आरंभ दे। आरंभ देने का मतलब उतना से ही हार रहा होगा, तो आरंभ देने का काम कौन कर रहा है? ए। तो ए पूरा भागा होगा 1000 मीटर तक, और बी को 40 का आरंभ देने का मतलब कि 960 मीटर ही चला होगा, और सी को 64 मीटर देने का मतलब है 64 कम दौड़ा है, यानी कि 936 मीटर। ये तीनों का रेशियो आ गया आपका डिस्टेंस का। पूछ रहा है कि बी सी को कितना मीटर का आरंभ दे सकता है। तो जब यहाँ पर देख रहे हैं कि 960 का है, तब आरंभ दे रहा है कितना है, कितना का कमी है? तो 30 से 40 तो 20, यानी कि 24 का, 24 का रहेगा। 36 और 4 40, 960 का जब है यहाँ पर बी सी में, तो 24 का स्टार्ट मिला, यानी 24 कम दौड़ना पड़ रहा है। और वही अगर 1 किलोमीटर का यानी पूरा रेस कराया जाए तब कितना का रहेगा? तो 0 से 0, 24 चौके 96, और यही आपका पॉइंट में आएगा। काट दीजिएगा इसको, 2 दूनी 4, 2.5 मीटर का देगा। सॉरी 2.5 मीटर नहीं, ये आपका 1000 मीटर का पूरा रेस था ना, तो ये आएगा ऐसे, और ये 0 से 0 कटेगा और 25 चौके 100, 25 मीटर का उसको देना पड़ेगा। तो अच्छे को